Adjectives. Rafia is a smart girl. What kind? I am working with that boy. कौन सा लड़का? He ate 5 apples. कितने apples? There is little time for preparation. How much time? How much time? ये तमाम अल्फाज नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं या नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये ऐसे अल्फाज भी हो सकते हैं जो कि नंबर और क्वांटिटी बताएं। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और पॉइंट आउट नाउन्स और टेल द नंबर और क्वांटिटी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये नाउन के मतलब में इजाफा करते हैं। एडजेक्टिव ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, जो कि हम सेंटेंस करेक्शन में देखेंगे। द स्मार्ट बॉय वन। द बॉय इज स्मार्ट। पहला जो एडजेक्टिव है उसमें एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज हुआ है और वो नाउन का एक एट्रीब्यूट है, तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव जो है ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। और दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो वर्ब इज के साथ यूज हो रहा है और इसीलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, क्योंकि ये प्रेडिकेट का पार्ट है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज होते हैं, जैसा कि शी इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अच्छा, ये जवाब देते हैं हमें व्हाट काइंड। शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जैसा कि अ फनी बॉय, अ स्मार्ट मैन। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं और ये इन्हें इसी एडजेक्टिव्स का पार्ट कंसिडर किया जाता है। इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही कंसिडर किया जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स को आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान, पाकिस्तानी कॉटन, इंडियन टी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ये हमें मिकदार बताते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये हमें तादाद बताते हैं, हाउ मैनी। अच्छा, एक ही वर्ड्स जो हैं वो हमें देखना होगा कि सेंटेंस में उनका यूज क्या है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की एग्जांपल है आई एट सम राइस। अब यहाँ पे देखें कि सम जो है वो इस एग्जांपल में भी यूज हुआ है। हेयर आर सम एप्पल्स, लेकिन यहाँ पे जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ये तादाद को जाहिर कर रहा है। यू हैव नो सेंस, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, ये एग्जाम्पल है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो एक ही वर्ड है, लेकिन सेंटेंस में उसका इस्तेमाल हमने देखना है कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ इशारा कर रहा है या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ इशारा कर रहा है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की कुछ काइंड्स हैं हमारे पास। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। जो फर्स्ट काइंड है उसमें नंबर जो है वो एग्जैक्ट है, जैसे कि 1 2 3 इन्हें कार्डिनल्स कहते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हें ऑर्डिनल्स कहते हैं। जो सेकंड टाइप है उसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन, सेवरल, सनड्राई। और जो थर्ड काइंड है वो रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर, जैसे कि ईच, आइदर, नीदर, एवरी, कि इसमें हर शख्स की तरफ इशारा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये इशारा करते हैं कि किस शख्स की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है। दिस बॉय इज स्मार्ट, इस लड़के की बात है। दैट बॉय वर्क विद अस, उस लड़के की बात हो रही है। दीज एप्पल्स मस्ट बी पैक्ड, इन सेबों को पैक करो। सो ये जो वर्ड्स हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, अगर ये अल्फाज नाउन के साथ इस्तेमाल हो और इनसे क्वेश्चन बने तो फिर हम इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। Whose pen is this? Which plan shall we choose? Emphasizing adjectives. Mind your own business. This is the very thing I want. यहाँ पे जो वर्ड
ऑन और वेरी है, ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके ऊपर स्ट्रेस है। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, व्हाट जीनियस, व्हाट एन आइडिया। ये जो वर्ड का वर्ड है ये समटाइम्स एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को हम नाउन से भी बना सकते हैं, वर्ब से भी बना सकते हैं और दूसरे एडजेक्टिव्स से भी बना सकते हैं। नाउन की एग्जांपल है हमारे पास बॉय से बॉयश, गोल्ड से गोल्डन, फूल फुलिश, प्ले प्लेफुल। वर्ब की एग्जांपल्स हैं मूव मूवेबल, टायरलेस टॉकेटिव। और दूसरे एडजेक्टिव से जो बना है उसकी एग्जांपल है ब्लैकिश, सिकली। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंटेंस करेक्शन में इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। दैट एप्पल इज स्वीट, दैट अदर इज स्वीटर, बट दिस वन इज द स्वीटेस्ट। पहली एग्जाम्पल में कोई कंपैरिजन नहीं है लेकिन एक क्वालिटी के बारे में बताया गया है। दैट अदर इज स्वीटर, इसमें कंपैरिजन किया गया है, एक एप्पल का दूसरे से कंपैरिजन किया गया है। बट दिस वन इज द स्वीटेस्ट, इसमें कंपैरिजन सबसे किया गया है कि ये सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है। जो फर्स्ट वन है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, जो सिर्फ एक क्वालिटी को एक्सप्रेस करती है। जो सेकंड है उसे हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि एक की क्वालिटी जो है वो ज्यादा है। और जो थर्ड वन है वो हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें बताया गया है कि ये हाईएस्ट डिग्री है क्वालिटी की, जो क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री को एक्सप्रेस करती है। ये सेंटेंस करेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका जो यूजेज है वो हम सेंटेंस करेक्शन में सीखेंगे। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, सम, एनी। अच्छा, एनी जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और जो कि सम है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। ईच, एवरी, एवरी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वर्ड है। एवरी जो है वो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल होगा। ईच जो है वो दो चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, अगर सिर्फ लिटिल यूज करें तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि देर इज नो होप, क्योंकि इसमें जो लिटिल है उसका मतलब है कि कुछ भी नहीं। आ लिटिल का मतलब है कि थोड़ा सा। अगर हम ये कहें देर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसका मतलब है कि कुछ उम्मीद है उसके रिकवर होने की। द लिटिल, अच्छा, द लिटिल का मतलब है कि थोड़ी सी क्वांटिटी है लेकिन जितनी भी है हम उस सारी को कंसिडर कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल है द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो रिलायबल नहीं है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो कम है, जितना भी है।